अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। SIR पर एक और बड़ा अलर्ट, हियरिंग पर अब बुलाया जा रहा है। नया नियम 2026, कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहां अभी अभी SIR कंप्लीट हुआ है। उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, गुजरात हो और भी 9 राज्यों में, यानी कि टोटल जो है 12 राज्यों में SIR अभी अभी कंप्लीट हुआ और ड्राफ्ट को जारी किया गया। अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2026 को SIR ड्राफ्ट जारी किया गया, जिसमें 2,89,00,000 से भी ज्यादा लोगों का नाम SIR में शामिल नहीं हुआ। वोटर लिस्ट से बाहर हो गया 2,89,00,000 लोगों का। अब जो है कि उन लोगों को हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। अब बात ये आती है कि हियरिंग पर क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 5 तरह के लोगों को जो है निर्वाचन आयोग हियरिंग पर बुला रही है। हियरिंग आपकी कहां पर होगी, कौन सी जगह होगी, आपको नोटिस कैसे मिलेगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जहां जहां अभी SIR नहीं हुआ है उन लोगों को भी वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके यहाँ भी SIR होने जा रहा है और आपको भी जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। अगर आपने भी SIR में कुछ गलती कर दिया, फॉर्म में कुछ गलती कर दिया, डॉक्यूमेंट में कुछ गलती कर दिया, तो आपको भी जो है सरकार बुलाएगी, निर्वाचन आयोग बुलाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कौन कौन लोगों को जो है हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। इन लोगों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा। सबसे पहले देखिए, उन लोगों को बुलाया जाएगा जो नया नाम जो है जुड़वा रहे हैं। आपको पता है कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2026 तक आप जो है नया नाम को जो है जुड़वा सकते हैं। और आपने इसी बीच नया नाम को जुड़वाया और उसमें आपने कुछ गलती कर दिया तो आपको जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। जैसे कि जिनका आवेदन गलत हो गया हो उनको भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा। अगर आपने दस्तावेज अधूरे दिए तो आपको जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। BLO या ERO की सत्यापन की ज़रूरत है तो उसके लिए भी जो है आपको हियरिंग पर जो है बुलाया जाएगा। ये थे पहले कैटेगरी के लोग। अब देखिए दूसरे कैटेगरी के लोग जिनको हियरिंग पर बुलाया जाएगा, आपत्ति दावे वाले मामले। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम SIR में शामिल नहीं हुआ, यानी कि SIR का फॉर्म भी भरें, डॉक्यूमेंट भी लगाएं, फिर भी जो है उनका नाम जो है शामिल नहीं हुआ। अब उनका नाम शामिल नहीं हुआ तो वो लोग जो है फॉर्म 7 भर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि निर्वाचन आयोग ने पहले ही बताया है कि अगर आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, ड्राफ्ट में शामिल नहीं हुआ है, तो आप लोग 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जो है आप लोग फॉर्म भर दें ताकि आपका फाइनल ड्राफ्ट में नाम आ जाएगा। बट जिन लोग जो है फॉर्म डाल रहे हैं, यानी कि फॉर्म 7 भर रहे हैं और उसमें वो लोग जो है कुछ गलती कर दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति, यानी कि फॉर्म 7 भरा जा रहा है और कुछ गलती हो गई तो उनको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए और भी बातें बताई गई है, जैसे कि डुप्लीकेट शिफ्टिंग के मामले, यानी कि तीसरे वो कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट किए हैं, उनको भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा। एक से अधिक जगह होने की आशंका, यानी कि अगर निर्वाचन आयोग को लगेगी कि आपका वोटर ID कार्ड जो है 2 से 3 है, आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में जो है 2 से 3 जगह जुड़ा हुआ है, तो आपको फौरन जो है निर्वाचन आयोग हियरिंग पर बुला लेगी। जैसे कि आपका नाम जो है कि उत्तर प्रदेश में भी जुड़ा हुआ है और आपका नाम बंगाल में भी जुड़ा हुआ है, आपका नाम गुजरात में भी जुड़ा हुआ है
और थोड़ा सा भी शक लगा निर्वाचन आयोग को तो फौरन आपको हियरिंग पर बुलाएगी। उसके बाद देखिए, या आपने जो है फॉर्म 8 या 8A से कोई भी मामला होगा, यानी कि आपने फॉर्म 8 भरा उसमें कुछ गलती कर दिया, या फॉर्म 8A भरा उसमें आपने कुछ गलती कर दिया, या फिर आपने जो है कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगाया, तो अगर ये सब भी मामला आता है तब भी आपको जो है हियरिंग पर जाना होगा। उसके बाद देखिए, चौथे कैटेगरी के लोग, उम्र से कम होने का शक। आपको पता है कि जब से SIR NRC का मामला चला है उसके बाद से ही जो है कम उम्र वाले भी जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि फॉर्म 6 भर रहे हैं ताकि जो है उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, उनका नाम से वोटर ID कार्ड आ जाए। और आपको पता है कि मिनिमम जो एज रखी गई है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए 18 साल रखी गई है। बट निर्वाचन आयोग का कहना है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके बच्चे की एज जो है 18 नहीं हुई है, 17 साल 5 महीना हो रही है, 17 साल 8 महीना हो रही है, 17 साल जो है 10 महीना हो रही है, 17 साल हो रही है, और वो लोग जो है फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी निर्वाचन आयोग को जो है शक हुआ तो फौरन जो है बच्चे के साथ साथ माँ बाप को भी जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए, BLO द्वारा नोट फाउंड या सत्यापन लंबित। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे भी जो फॉर्म है जो लंबित पड़े रहते हैं, यानी कि आपने फॉर्म डाल दिया, ऑफलाइन हो या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भरा, अब वो जो है कि नोट फाउंड शो कर रहा है या फिर जो है लंबित पड़ा हुआ 6 महीना 1 साल या फिर 1.5 साल से पड़ा हुआ है, तो आपको जो है बुलाया जाएगा हियरिंग पर और आपसे पूछा जाएगा कि आपका फॉर्म जो है लंबित क्यों है, आपका फॉर्म में जो है नोट फाउंड क्यों शो कर रहा है, इसलिए भी जो है आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए, 5वें कैटेगरी के लोग, घर पर सत्यापन के समय व्यक्ति ना मिलने पर। देखिए बहुत सारे अभी जो है खास करके गांव की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो निर्वाचन आयोग का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं है। जैसे कि एक मिसाल है कि आप जो है कि दुबई में रह रहे हैं, आप जो है कि रह रहे हैं कहाँ भाई, तो आप जो है सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, और आपने घर फ़ोन किया और बोल दिया कि मेरा जो है जो है फॉर्म 6 भर दो ताकि मेरा नाम जो है जुड़ जाएगा, और घर वाले ने फॉर्म 6 भर दिया, भरने के बाद जो है BLO को जमा कर दिया। अब BLO जो है आपके घर पर आएगा और आने के बाद जो है चेक करेगा कि आप हैं या फिर नहीं है, बट आप तो है नहीं क्योंकि आप तो अदर कंट्री में है। तो अगर आप अदर कंट्री में है और आप यहां से फॉर्म भर दिया तो आपको जो है बुलाया जाएगा हियरिंग पर, तभी आपका काम होगा, वरना आपका काम नहीं होगा। क्योंकि साफ साफ निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म 6 भरना है तो भाई आप लोग जो है खुद से जाएं BLO के पास और फॉर्म लेकर जाएं और वहीं जाकर आप लोग जो है फॉर्म भरें, किसी और से फॉर्म ना भराएं, क्योंकि वहां पे सिग्नेचर भी करना होता है। अगर किसी और की सिग्नेचर होगी तो फिर आपको जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए, हियरिंग की सूचना आपको कैसे मिलेगी। मैंने 5 तरह के लोगों के बारे में बता दिया है कि इन 5 तरह के लोगों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा। अब बात ये आती है कि हियरिंग की आपको नोटिस कैसे मिलेगी, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। तो नोटिस के थ्रू या फिर SMS के थ्रू या फिर फोन कॉल के थ्रू या फिर BLO या ERO कार्यालय की सूची में, यानी कि आपको फ़ोन भी आ सकता है या SMS भी आ सकता है या फिर नोटिस भी चिपक सकती है। कहाँ चिपक सकती है, तो BLO के ऑफिस में या फिर ERO के कार्यालय में जो है आपकी नोटिस, आपके नाम से नोटिस चिपक सकती है कि इन लोगों का नाम आया है, इनको हियरिंग पर जाना होगा। उसके बाद हियरिंग में क्या क्या लेकर जाना है, यानी कि आपको जो है हियरिंग पर क्या क्या लेकर जाना है। तो आधार कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा, पता का प्रमाण लेकर जाना पड़ेगा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा, आवेदन की रसीद या फिर रेफरेंस नंबर आपके पास होना चाहिए, वहां पर यही सब काम करेगा। उसके बाद हियरिंग के लिए यहां बुलाया जाता है। अब बात यह आती है कि हियरिंग के लिए कहां बुलाया जाएगा, क्या निर्वाचन आयोग के ऑफिस में बुलाया जाएगा। लोग इसके लिए जो है परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही कहां बुलाया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि हियरिंग पे जो आप लोगों को बुलाया जाएगा, निर्वाचन आयोग के ऑफिस में नहीं बुलाया जाएगा, आपको SDM ऑफिस या फिर AERO यानी कि असिस्टेंट ERO के कार्यालय में आपको जो है बुलाया
बुलाया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि ब्लॉक ऑफिस में आपको बुलाया जाए या नगर पालिका या नगर निगम में भी आपको जो है बुलाया जा सकता है। कभी कभी की मैं बात कर रहा हूं, बट मोस्टली जो है आपको एसडीएम ऑफिस या फिर जो है असिस्टेंट ईआरओ के कार्यालय में आपको बुलाया जाता है। अब बात ये आती है कि आपको और कहां भी नोटिस आपको मिल सकती है। तो जैसे बताया जा रहा है कि स्कूल या पंचायत भवन, सरकारी भवन पर भी आपको जो है सूचना दी जा सकती है कि आपको जो है हियरिंग पर जाना होगा। अब बात ये आती है कि हियरिंग के लिए आपको पता कैसे चलेगी जगह, यानी कि एसडीएम ऑफिस आपकी कहाँ, ये तो आपको पता नहीं चल पाएगी। तो देखिए इसके लिए बताया जा रहा है कि आपको एसएमएस या फ़ोन कॉल में जो है आपको जगह लिखी होगी, वहीं पर फ़ोन कॉल में आपको बता दिया जाएगा कि फलानी जगह एसडीएम ऑफिस है, आप यहाँ पे आ जाइए, या फिर एसएमएस में जो है जगह वहाँ पे लिखी होगी। अब यहाँ पे बताइए, देखिए लास्ट में ये बताया जा रहा है कि अगर आपको एसएमएस ना मिलेगा या फ़ोन कॉल ना मिलेगा तो बीएलओ आपके घर पर आकर जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि फलानी जगह एसडीएम की ऑफिस है, फलाने डेट में फलाने दिन आपको जाना होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट में कुछ बातें बताई गई, जैसे कि बिना सूचना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है आपको घबराना या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिलती है, ऑथेंटिक जो है आपको सूचना नहीं मिलती है, तब तक बिल्कुल भी आपको जो है नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि बिना सूचना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह का नाम नोटिस एसएमएस में होगा वही हियरिंग होगी, यानी कि जिस जगह नाम लिखा होगा वहीं पे आपको हियरिंग में जाना होगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। इन लोगों को जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। तो आप लोग अगर फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, फॉर्म 8 हो या 8 हो, तो आप लोग जो है सही तरीके से भरें, घबराकर बिल्कुल ना भरें, क्योंकि एक एक चीज़ आपका जो है देखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग डीपली देख रही है, क्योंकि आपको पता है कि वोटर आईडी कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, तो इसलिए जो है सही तरीके से देखा जा रहा है। तो अगर आप लोग गलती करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको दिक्कत होगी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपको जो है जाना पड़ेगा हियरिंग पर। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।